जी, तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो मीशो पे अपना माल या तो बेचने की सोच रहे हैं या उन्होंने अभी ताज़ा ताज़ा अपना माल मीशो पे बेचना शुरू करा है। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत समय से मीशो पे अपना माल बेचता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए मैं सोचा कि कुछ बातें मैं आपको बता दूं जो हो सकता है आपके काम की। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले आता है देखो प्राइसिंग। अगर आप कोई 100 रुपए की बोतल आपने परचेज करी और आप उसे ऑफलाइन मार्केट में 150 रुपए की बेचते हो, तो यहाँ आपको 50 रुपए का मार्जिन आपका बचता है। ज्यादा से ज्यादा आपके 10-5 रुपए जो इधर उधर के खर्चे में जाते होंगे वो जाते होंगे। लेकिन जब आप ऑनलाइन में कोई चीज बेच रहे हो तो फिर ये कैलकुलेशन बिल्कुल बदल जाएगा। क्यों? यहाँ पे आपके दूसरे चार्जेस काफी ज्यादा आ जाते हैं। वो कैसे कैसे आते हैं मैं आपको चलते चलते बताता हूँ। फिर भी अगर आप 100 रुपए की परचेज की हुई बोतल फॉर एग्जाम्पल बेच रहे हो मीशो पे, तो कम से कम उसे 200 से 250 का बेचो, तब आपको 50 से 60 रुपए का मार्जिन बचेगा। अगला, फेक रिटर्न। भाई साहब मीशो पे बहुत फेक रिटर्न आते हैं, बहुत ज्यादा फेक रिटर्न आते हैं। आपने बेचा होगा कोई स्टॉल तो आपको रिटर्न में पजामा आ जाएगा, आपने बेची होगी कोई बॉटल आपको बदले में ढक्कन मिल जाएगा। ये सीन बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा आरटीओ भी बहुत ज्यादा आता है। आरटीओ का मतलब होता है कि आपने कोई ऑर्डर यहाँ से शिप कर दिया, वो रास्ते में जाते जाते कैंसिल हो गया और आपको वापस मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कोई आरटीओ ही फेक आ गया, गलत आ गया, तो उसमें उसका क्लेम भी आप नहीं ले पाओगे जब तक आप उनकी ब्रांडेड पैकेजिंग का यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगला। फिर भाई साहब आते हैं एड्स पर। अगर आप देखो जीएसटी के साथ अपना माल मीशो में बेच रहे हो तो आप पैन इंडिया बेच सकते हो, उसमें आप एड्स का रन कर सकते हो। लेकिन अगर आप विदाउट जीएसटी अपना कोई माल बेच रहे हो, एक्स वाई जेड कोई सा भी प्रोडक्ट है, तो आप उसे अपनी स्टेट के अलावा किसी दूसरी स्टेट में नहीं बेच सकते। अब बात आई गई एड्स की। अगर आप एड्स चला रहे हो तो मेरी सलाह रहेगी भाई शुरुआत में मत चलाओ। क्यों? आपका कोई भी प्रोडक्ट होगा, एक बार के ऐड में कम से कम 10 से 15 आपके पास ऑर्डर आएंगे। 8 से 9 ऐसे होंगे जो आपके कैंसिल हो जाते हैं। हो सकता है, मुझे तो लगता है कि मीशो वाले खुद ही बैठकर आपके लिए ऑर्डर करते हैं और फिर 10 मिनट में कैंसिल कर देते हैं। अगर 10 से 15 आपके ऑर्डर हैं तो उनमें से 4 या 5 ही होंगे जो सही जगह पे अपनी पहुंच पाएंगे, जिनका पैसा आपको मिलेगा, बाकी तो कैंसिल हो जाते हैं वो। ठीक है, अगला। फिर भाई आती है क्लेम की। अगर आपके पास कोई फेक रिटर्न आ जाए तो बिना अनबॉक्सिंग वीडियो के उसको मत खोलना, वरना आप क्लेम नहीं ले पाओगे। उसके अलावा अपने क्लेम्स को ट्रैक करते रहो, दिन में 2-2 बार ट्रैक करो, क्योंकि मीशो ने कब क्या अपडेट डाल दिया कोई नहीं बता सकता। आपके पास कोई ढंग की नोटिफिकेशन नहीं आती। अभी मेरे साथ रिसेंट में ऐसा हुआ कि मैंने एक स्टॉल बेचा था, इसकी कीमत थी 250 रुपए। कस्टमर ने उसे रिटर्न करा, तो रिटर्न करने के बाद में मेरे पास जो अमाउंट आनी थी, मेरे पास जो प्रोडक्ट आना था वो तो आया नहीं, उसकी जगह कुछ और आ गया। अब कंपनसेशन में मेरे पास आने थे 204 रुपए, लेकिन वो 204 रुपए मीशो ने मुझे नहीं दिए। मेरे पास आए हैं सिर्फ 42 रुपए मीशो के। तो इस तरह के नुकसान भी आपको मिलते रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपका 100 रुपए का भी प्रोडक्ट है जो आपकी परचेजिंग है, तो उसे 200 से 250 का बेचो या और ज्यादा महंगा बेचो, तभी जाके आप इन नुकसानों की भरपाई कर पाओगे। वरना तो महीना 2 महीने में आपका केस क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।